Xingtian armor. Unite. Xingtian, तुम अपनी भलाई बुराई नहीं समझते। मैं तो बस इसलिए तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि तुम और शाओ सैन एक ही गांव से हो, वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस बेकार आर्मर की वजह से तुम्हें मेरी गाइडेंस मिल पाती? तुम्हारे जैसे लोग, कुत्ता भी इसकी परवाह नहीं करेगा। कॉन्टिनेंट में सबसे बेहतरीन, आप कहते हैं कि कोई स्पिरिट बेकार नहीं होती, बस स्पिरिट मास्टर बेकार होते हैं। तो फिर आप खुद आधी उम्र बीत जाने के बाद भी सोल एल्डर क्यों नहीं बन पाए? तुम्हें क्या पता, मेरी जन्मजात सोल पावर सिर्फ 0.5 थी, फिर भी मैं ग्रैंड सोल मास्टर बन पाया। क्या यह साबित नहीं करता कि मैं जीनियस हूं? तो फिर आपको सोल रिंग एब्जॉर्प्शन की लिमिट कैसे पता? आप सोल रिंग के कलर से उम्र का पता लगाते हैं। क्या हम सब अंधे हैं? क्या हमें कलर नहीं दिखते? बच्चे, स्पिरिट मास्टर्स की दुनिया में ताकत की ही इज्जत होती है। आज मैं तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लुओ सानपाओ। शिंगतियान आर्मर। यूनाइट। हर तरफ से 600% का इजाफा। ये फीलिंग सच में कमाल है। मुझे तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम सुनने के लायक ही नहीं हो। इस टूटे फूटे आर्मर के साथ तुम मुझ जैसे ग्रैंड सोल मास्टर से लड़ने की हिम्मत कर रहे हो? गरजते हुए लुओ सानपाओ, मुझसे यानी गांगजी से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। शेप शिफ्टिंग। गांगजी, अपनी ही छोड़ी हुई गैस खुद ही झेलनी पड़ेगी। क्यों सानपाओ? टीचर टियानडे वांग ने क्या किया? आज तुम्हें जवाब देना होगा। टीचर तुम्हें अपना चेला बनाने आए थे, फिर उनकी ये हालत कैसे हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने की? और अगर मैं तुम्हें अपना चेला बनाने आता तो क्या तुम्हें मुझे सफाई नहीं देनी चाहिए थी? तुम्हारा टीचर अपनी ही गैस की बदबू से बेहोश हो गया है। यकीन नहीं आता तो उसके जागने पर खुद पूछ लेना। तांग बुद्धा की असलियत कौन नहीं जानता, वो एक धोखेबाज इंसान है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। टीचर बहुत शरीफ है। अगर मैं होता तो सीधा कहता, तुम मौत को दावत दे रहे हो। शेंतियान, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अगर आज सब साफ नहीं हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम प्यार की भाषा नहीं समझते, अब मार खाकर ही मानोगे। मार्स क्विक गन। बदतमीज, तुम्हारी मौत अब पक्की है। एक सेकंड भी नहीं टिक पाए। तुम्हें ज्यादा ही समझ लिया था। मैं तो तुम्हें लगभग भूल ही गया था। मेडिकल फीस लेने में क्या बुराई है? एक जबरदस्ती मुझे चेला बनाना चाहता है, दूसरा बिना बात के लड़ रहा है। ऐसे में ये ब्रेसलेट मेडिकल फीस के तौर पर लेना एकदम नॉर्मल है। रही बात इसमें मौजूद पैसों की, तो वो गिफ्ट समझ लो। $1,300 सोल कॉइन्स। एक अच्छी अपग्रेड आइटम खरीदो। पहले क्रिस्पी स्किन लो, फिर सोल रिफाइनिंग फॉरेस्ट जाकर पहली सोल रिंग का शिकार करो। छोटे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ सब कुछ मिलेगा, तुम खुश हो जाओगे। ये बच्चा कोई मामूली नहीं लगता। क्या आपके पास गोल्डन आइटम है? हाँ, क्यों नहीं, इस तरफ आइए। ये वो 10 मिलियन साल पुरानी कीमती चीज है जो मैंने बहुत मुश्किल से हासिल की है। इसे खाओ और पूरी रात पावर की गारंटी। कम से कम कीमत 1,000 सोल कॉइन्स। दूसरों के पैसे उड़ाने में सच में कोई दुख नहीं होता। अगली बार फिर आना।
पहले होटल में एक कमरा लो और गोल्डन गम का इस्तेमाल करो। जैसे कि ये काफी फ्रेश और मीठा है। नई दवा का असर शुरू हो गया है। शरीर की गंदगी बाहर निकल रही है। अब इस शरीर के 7,000 साल पुराने सोल बीस्ट से पहला सोल रिंग सोखना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रेसलेट में अभी भी 90 गोल्ड सोल कॉइन्स बचे हैं। सोल हंटिंग फॉरेस्ट के लिए घोड़ा गाड़ी किराए पर लेना काफी आसान होगा। रही बात स्टार डू फॉरेस्ट की, तो अभी मुझे मरना नहीं है। कोई सोल हंटिंग गार्ड्स नहीं है। दीवार फांदना अजीब है। गैंगजी के ब्रेसलेट में कहानी वाला वो टोकन नहीं था। आर्मर को हमेशा समन करना बहुत ज्यादा सोल पावर खर्च करता है। सोल रिंग मिलने के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा। ये तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की कमी वाला सोल बीस्ट है, वाकई काम नहीं करेगा। लगभग 2 घंटे हो गए हैं और सबसे ऊंचा सिर्फ 300 साल का सोल बीस्ट मिला है। खैर छोड़ो, पहले खाना खाते हैं। शिफ्टिंग माइंड और शैडो। डरावना डार्क टेरक्लाव बियर, एक लो लेवल सोल बीस्ट जिसकी लंबाई 5 मीटर है। इसके बाल डार्क गोल्ड हैं, पंजे थोड़े पारभासी हैं और इसकी कल्टीवेशन लगभग 1000 साल की है, जो 1300 साल से ज्यादा नहीं है। ये एकदम परफेक्ट है, सोल रिंग के काम भी आएगा और खाने के भी। हेवन, अर्थ और ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड। आठ, राइट शिफ्ट। एट, पोजीशन शिफ्ट और हेवन, अर्थ, ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड। 1 मिनट से भी कम समय में इसने मेरी सारी सोल पावर निचोड़ ली। शुक्र है कि मैंने पहले ही गोल्डन गम से अपनी बॉडी को मजबूत कर लिया था, वरना इस शॉक वेव से मैं सच में टुकड़ों में बट जाता। लेवल 15 की 1000 ईयर सोल रिंग ने वाकई मुझे निराश नहीं किया, है ना? ये सोल टूल काफी दिलचस्प है। पहली सोल स्किल, स्काई होल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये स्किल अटैक के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन ये सिर्फ एक डिफेंसिव सूट कैसे बन गई? क्या जिंग टियान स्टार पैलेस की अपनी स्किल्स हासिल नहीं कर सकता? सुना है कि डार्क गोल्ड टेरक्लाव बियर की एक्सटर्नल सोल बोन मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो चांस कहाँ गए? क्या मैंने हाथ नहीं धोए थे? छोड़ो, वैसे भी सोल रिंग मिल गई है तो फायदा ही हुआ है। पहले बाहर चलते हैं। अब मैं लेवल 15 पर हूँ और मेरी बॉडी गोल्डन गम और पहली सोल रिंग दोनों से मजबूत हो चुकी है। अगला कदम दूसरी सोल रिंग है। पहले नॉर्डिंग सिटी वापस जाकर थोड़ा आराम करना होगा और फिर आगे का सोचना होगा। शेंटियन, क्या मेरा स्टोरेज सोल टूल तुमने लिया है? मैं कह रहा हूँ मास्टर, आपके पास क्या सबूत है कि ये मैंने लिया है? अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। तांग सान का तो गैंगजी ने लगभग ब्रेनवॉश ही कर दिया है। शेंटियन, सच को मत मरोड़ो, उस दिन मेरे और टीचर के अलावा सिर्फ तुम वहां थे। अगर तुमने नहीं लिया तो और कौन हो सकता है? टीचर अभी भी बहुत दयालु हैं। अगर मैं होता तो इसे सीधा मजा चखा देता। सान, इससे फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को तो सिर्फ पीट कर ही उनकी गलती मनवाई जा सकती है। बाहर आओ, लुओ सान पाओ। सान, ये पूरी कॉन्टिनेंट में इकलौता म्यूटेटेड बीस्ट सोल है। साथ मिलकर हम मास्टर और डिसाइपल 2 के खिलाफ एक मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी टाइटल डॉलुओ के पास भी ऐसी सुविधा नहीं होगी। अगर लड़ना है तो लड़ो, ज्यादा बकवास मत करो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सोल स्किल, स्काई शटरिंग अर्थ क्रैकिंग लो सान पाओ। शेंटियन,
क्या यही एक ग्रैंड सोल मास्टर की ताकत है? हाँ, सोल टूल तो वाकई कमाल का है। सच कहूं तो मैं किंगटियन की सोल को समन नहीं करना चाहता था। मैं तांग हंटियन की खुद की बनाई सोल स्किल को महसूस करना चाहता था, लेकिन गैंगजी की बदबू बहुत ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? तुम बिना किसी चोट के कैसे बच गए? गैंगजी, मुझे अचानक याद आया कि तुमने शायद अभी तक खाना नहीं खाया है। लुओ सान पाओ का घायल होना मतलब उसका खुद का घायल होना है। लगता है ये एक्सटर्नल सोल की कीमत है। शेंटियन, मेरे टीचर को छोड़ दो। आराम से सान, बुरा मत मानो। हम पहले तुम्हारी पहली सोल रिंग का शिकार करने चलते हैं। उसका आर्मर सोल तुम्हारे ब्लू सिल्वर ग्रास से भी बेकार है। जब तुम्हें सोल रिंग मिल जाएगी तो तुम उसे जरूर हरा दोगे। टीचर, आप फिक्र न करें। मैं आपका सोल टूल वापस लाऊंगा और शेंटियन को माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तांग संप्रदाय की गुप्त तकनीकों और हिडन वेपन्स के साथ। शेंटियन, तुम बस देखते जाओ। शुरुआत का सबसे बड़ा मौका। लगता है ये 1,00,000 साल पुरानी सोल बीस्ट श्याओवू है। बेशक, मुझे उसकी बॉडी में दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो सोल रिंग और सोल बोन चाहिए। इनविंसिबल गोल्डन बॉडी, क्लोज कॉम्बैट की सबसे तगड़ी डिवाइन स्किल। कौन है वहां? खत्म, सब खत्म। पकड़ा कैसे गया मैं? अरे यार, बिना मेहनत के सब मिल गया। ये तो जैसे थाली में सजाकर खाना मिल गया। तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो, नमस्ते, मैं श्याओवू हूँ। चोरी छिपे पीछा कर रही थी और पकड़ी गई। क्या बेइज्जती है। उस दिन तुम्हें उस छोटे बाल वाले और नीली बिल्ली वाले बच्चे के साथ देखा था। बिना सोल रिंग के उन्हें हराते देख तुम में इंटरेस्ट आ गया। मैं बस छुपकर देख रही थी, पर यह सही नहीं है। लॉट के हिसाब से श्याओवू को अभी नोडिंग अकेडमी में श्याओ चेन्यू के साथ शर्त लगानी चाहिए थी। क्या कहानी भटक गई है? लगता है इंसानी दुनिया में उसका मकसद अपनी माँ का बदला लेना है। अगर मैं इसका फायदा उठाऊं तो श्याओवू खुद को खुशी खुशी मेरे लिए कुर्बान कर देगी। 0 IQ वाली श्याओवू को काबू करना तो बहुत आसान होगा, है ना? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता क्या मतलब? मैं सच में वैसी ही हूँ। तो मैं तुम्हें श्याओवू कहूँ या 1,00,000 साल पुरानी सॉफ्टबोन रैबिट? तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। तुम अपनी माँ का बदला लेना तो नहीं छोड़ना चाहोगी ना? मुझे माँ के बारे में कैसे पता होगा? मैं तुम्हारी माँ का बदला लेने में मदद कर सकता हूँ। अच्छे से सोच लो, 3 दिन बाद यही मिलना। तुम अपनी माँ का बदला लेने का मौका नहीं खोना चाहोगी ना? उसके पीछे 3 टाइटल डुलुओ हैं। अरमिंग, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाई। हर तरफ से रास्ता बंद है, तो क्यों ना एक जुआ खेला जाए? क्या पता जीत जाऊं। माँ का बदला लेने का यही तरीका है। मन तो कर रहा है इसे एक जोरदार एट स्टेज ड्रॉप दूं। वैसे भी मरना ही है, तो जुबान लड़ाने में क्या जाता है। लगता है तुमने मन बना लिया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें मेरी माँ के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारी माँ को मारने वाली स्पिरिट हॉल की पोप बीबी डोंग है। इत्तेफाक से मेरी भी बीबी डोंग से पुरानी दुश्मनी है। तुम्हारी माँ के बारे में हमें स्पिरिट हॉल में मौजूद अपने जासूस से पता चला। उसने जिस दुश्मनी की बात की, शायद बीबी डोंग ने उसकी माँ को भी मारा होगा। मैं खुद को तुम्हारे नाम कर सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें बीबी डोंग को मारना होगा। क्या पता कब गांगजी का दिमाग फिर जाए, वो अपनी इज्जत छोड़ बीबी डोंग के पास जाकर रोने लगे। तब मैं चाहकर भी बीबी डोंग का दुश्मन नहीं बन पाऊंगा। शुक्रिया तुम्हारा। मेरी कमी पूरी कर देना। सोल बोन स्किल्स, टेलीपोर्टेशन और इनविंसिबल गोल्डन बॉडी। सोल टूल्स वाकई सिर्फ स्टैट्स बढ़ाते हैं। क्या ये गोल्डन हॉर्स सिर्फ नेदर डेमन से नहीं मिलता था? ये सोल बीस्ट से कैसे मिला?
मुझे याद है कार्ड 2 में नेदर डेमंस दोबारा जिंदा हो सकते थे। कहीं ये श्याओ वू भी तो जिंदा नहीं हो जाएगी? अटैक पावर 800% बढ़ गई और साथ में सोल शॉक भी। बाद में इसे वॉर गॉड शिंगतियान में अपग्रेड किया जा सकता है। वैसे श्याओ वू के पास न तो कोई मूर्ति है और न ही नेगेटिव एनर्जी, वो जिंदा कैसे होगी? खैर छोड़ो, सोल बोन मिल गई है। पहले इस बढ़ी हुई ताकत की आदत डालता हूँ, वैसे भी फायदा ही हुआ है। पहली सोल स्किल, मदर्स एंटेंगलमेंट। क्या बात है, मदर्स एंटेंगलमेंट। अब लेवल 13 की सोल पावर, ब्लू सिल्वर एंटेंगलमेंट और तांग सेक्ट के हिडन वेपन्स के साथ मैं शेनतियान को धूल चटा दूंगा। शेनतियान, शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीता तो तुम्हें सबके सामने घुटनों पर बैठकर मेरे टीचर से माफी मांगनी होगी। क्या तुम्हारे पास 1000 गोल्ड सोल कॉइन्स है भी? तांग सान के पास फूटी कौड़ी नहीं है, बीवी भी गई, अब क्या खाक शर्त लगाएगा? सच कहूं तो इन दोनों को एक ही बार में खत्म करने का मन है। पर शुरा की बात छोड़ो, मैं अभी तांग हाओ का सामना भी नहीं कर सकता। लिटिल सान तुमसे बात कर रहा है, डर गए क्या? ये दोनों नमूने, ये पीछा ही नहीं छोड़ते। टीचर, शेनतियान जो भी शर्त रखे, मान लीजिए। मेरी पहली रिंग 100 साल पुरानी है, मैं उससे नहीं हारूंगा। बात तो सही है, शेनतियान की मार्शल सोल बस तेज है, किसी ने उसे सोल रिंग दिलाने में मदद नहीं की। 10 साल वाली रिंग से कुछ नहीं होगा। पर उसकी स्पीड से बचकर रहना, मैं उसकी स्पीड की वजह से ही हारा था। ठीक है, अगर तुम हारे तो मुझे 1 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स देना। सोल मास्टर के पास 100 साल की रिंग होना बड़ी बात है। काश मेरा बेटा भी इतना काबिल होता। गांगजी ने तुम्हें बताया नहीं कि लड़ाई में पूरा ध्यान लगाना चाहिए? सोल स्किल, एंटेंगलमेंट। क्या खूब सगी माँ का पीछा है। हा 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 हा। श्याओ सान। हा हा, गांगजी, 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स लाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने नीचा दिखाने की? अगर पैसे नहीं दे सकते तो 5 बार में चुका देना। 1 के 20,000। अब क्या करूं? सही है, फ्लेंडर को उससे निपटने देता हूं। शेनतियान, मैं 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स दूंगा, पर अभी मेरे पास नहीं है। मैं उधार की चिट्ठी लिख देता हूं। और फ्लेंडर को ढूंढो, वो मेरा भाई है, वो तुम्हें दे देगा और तुम्हें आराम से जाने देगा। एक तीर से 2 निशाने, फ्लेंडर के हाथों मुझे मरवाना चाहते हो। देखते हैं कौन किसे मारता है। तीसरी रिंग 9000 साल की है। 1 साल देखते ही देखते बीत गया और मेरा सोल पावर लेवल 35 हो गया। तीसरी रिंग से मिली स्किल, हेवनली गार्ड, डिफेंस और अटैक 450% बढ़ाती है और सोल पावर कम करने का असर भी डालती है। टीचर, मैं अब घर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। घर जाकर प्रैक्टिस मत छोड़ना। मैं समझ गया, टीचर। तांग सान आखिरकार होली स्पिरिट विलेज वापस आ गया। ये नक्शा इतना बेकार है कि कुछ समझ नहीं आता, वरना वो 1 लाख साल पुरानी सोल बोन में कब की ले लेता। अब तांग हाओ घर पर नहीं है, सिर्फ तांग सान बचा है। यही सही मौका है। वो आग एब्जॉर्ब करके मैं लेवल 38 तक पहुंच जाऊंगा। क्या ये अयन की बॉडी है? कोई दिलचस्पी नहीं है। आइडल, क्लियर स्काई डॉलुओ। मुझे कुछ वक्त के लिए जाना होगा। श्याओ सान का ख्याल रखना। उसके बारे में एक बात बतानी है। वो शेनतियान जरूर स्पिरिट हॉल का बंदा होगा। स्पिरिट हॉल? क्या खूब स्पिरिट हॉल। शेनतियान, अब तेरा मरना तय है। तांग सान की माँ तो कमाल की है। अब मैं लेवल 38 पर हूँ। नॉर्डिंग सिटी का सबसे ताकतवर बंदा तो सिर्फ सोल एंसेस्टर है। डरने की कोई बात नहीं है। अजीब है, यहाँ तो हमेशा भीड़ रहती है, आज कोई क्यों नहीं है? 7 साल की उम्र में लेवल 38। स्पिरिट हॉल का पाला हुआ जीनियस, तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इनविंसिबल गोल्डन बॉडी। आज मर्ज होंगे।
1,00,000 साल की सोल रिंग। ये कैसे मुमकिन है? कमीने, क्या उस बुढ़े को पता चल गया कि मैं उसके घर गया था? वो बहुत तेज है। बहुत ज्यादा दबाव है, ये खौफनाक है। तीसरी स्किल, हेवनली गार्ड, इनविंसिबल गोल्डन बॉडी। मेरे हाथों मरोगे तो कोई मलाल नहीं होगा। गोल्डन बॉडी के कूलडाउन में अभी 7 सेकंड बाकी हैं। एरिस डिस्ट्रक्शन तकनीक को चार्ज होने में 3 सेकंड लगेंगे। 4 सेकंड का फर्क है। अब सब किस्मत पर है। एरिस डिस्ट्रक्शन। तांग हाओ, तुम्हें लगता है टाइटल डॉलू होकर तुम जीत जाओगे? पर मैं साबित कर दूंगा कि तुम मुझे नहीं मार सकते। एक सोल एल्डर के धमाके में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ है। बाप रे, ये कितनी गहरी चोट है। अभी बहस मत करो, ये जिंदा है, मदद करो। ये कहाँ है? तुम जाग गए? नाम क्या है? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? माँ ने कहा तुम्हारी पसलियां टूट गई है। तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम ये लिंगलिंग है और ये मेरा घर है। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। नाइनहार्ट बेगोनिया की वारिस। उससे तो थोड़ा अक्खर होना चाहिए था ना? लिंगलिंग, आज की प्रैक्टिस हो गई। नाइनहार्ट बेगोनिया की हर पीढ़ी में सिर्फ एक ही होता है। ये सुखसिन, ये मेरा ये परिवार है। घबराओ मत, आराम करो। शुक्रिया मदद के लिए। मेरा नाम शेंतियान है, आप मुझे शेंतियान बुला सकती हैं। कोई बात नहीं, हमारा परिवार हमेशा दूसरों की मदद करता है। हम किसी घायल को ऐसे नहीं छोड़ सकते। काश मेरे पास एक मोबाइल होता। टांग रितियान मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी की स्पिरिट बोन ने मुझे बचा लिया। किस्मत का खेल देखो, टांग हाओ। तुम मुझे मार नहीं पाए। एक दिन हाओ तियान और तुम दोनों इतिहास बन जाओगे। शियाओ तियान, मैं ग्रैंड स्पिरिट मास्टर बन गई हूँ। लिंगलिंग दीदी, मैं बहरा नहीं हूँ। जैसे ही मैं दूसरी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर लूंगी, मैं ग्रैंड स्पिरिट मास्टर बन जाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम अपनी स्पिरिट रिंग का शिकार करने कब जा रही हो? मम्मी ने कहा है कि वो मुझे 3 दिन बाद ले जाएंगी। वैसे श्याओ तियान, तुम्हारा लेवल क्या है? तुमने पूरे महीने मुझे नहीं बताया। मैंने अपनी पावर के बारे में सब बता दिया, पर तुमने नहीं बताया। बस इतना पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। ये नाइंसाफी है। ये न्यूडिंग नहीं है। मेरी उम्र में ये कहना कि मैं लेवल 38 पर हूँ, टांग दा छुई की मम्मी जैसी मुसीबत खड़ी कर देगा। स्पिरिट रिंग के शिकार के लिए शियाओ तियान का साथ होना काफी है। मम्मी, आप चिंता मत करो। आपको पता है ना वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन वांग लाओ को छिपकर तुम्हारे पीछे रहना होगा। ये मेरी शर्त है। पर मम्मी, मैंने शियाओ तियान को इनाम के तौर पर 300 गोल्ड स्पिरिट कॉइन्स देने का वादा किया है। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। रिंग मिलने के बाद शियाओ तियान को लेकर हेवन डो सिटी घूमने जाना। 1000 सोने के सिक्के। क्या बात है। शियाओ तियान, तुम मेरा राज रखोगे ना? ठीक है। तुम्हारा राज रखने के लिए 200 गोल्ड स्पिरिट कॉइन्स लगेंगे। मिस, छोटे दोस्त शेंतियान, जब तक कोई खतरा नहीं होगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है। शियाओ तियान, तुम तो इस तरह बिल्कुल लड़की लग रहे हो। बिंग दीदी, आपकी दूसरी स्पिरिट रिंग आ गई। मम्मी ने कहा था कि स्पिरिट बीस्ट का शिकार करते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए, चाहे वो सपोर्ट टाइप ही क्यों न हो। ये तो व्हाइट शीप है। लिंगलिंग दीदी, वहीं रुको। शियाओ तियान, तुम तो बहुत तेज हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। 700 साल पुरानी व्हाइट शीप अपनी हीलिंग पावर के लिए जानी जाती है। इसकी लाइफ फोर्स वाकई बहुत ज्यादा है। ये दूसरी स्पिरिट रिंग तुम्हारे लिए सही है, जल्दी इसे एब्जॉर्ब कर लो। बढ़िया खाना है।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मान गए शियाओ तियान। सोचा नहीं था कि तुम्हारे हाथ में इतना हुनर है। इस एक निवाले के लिए वो लगभग 1 महीने से तरस रहा था। शियाओ तियान, तुम्हारी कुकिंग इतनी कैसे है? मिस, कोई बहुत ही खतरनाक इंसान पास आ रहा है। मैं उसे रोक कर रखूंगा। तुम और शेन तियान यहां से भाग जाओ। जल्दी छिप जाओ। उसकी आहट यहीं कहीं पास में है। वो आ गया। स्पिरिट एम्परर। हूँ, खबर तो ये थी कि यहाँ ये परिवार की मां बेटी होंगी, पर यहाँ तो बस एक छोटी बच्ची है। बॉस, बिना आर्मर और खाली हाथ मैं उसे हराने का रिस्क नहीं ले सकता, खासकर ऐसे मुजरिमों को। पापा, पहले एक को खत्म करते हैं। शिवजे, एक स्पिरिट किंग मुझे रोकने की हिम्मत कर रहा है? कितनी नादानी है। मैं देख रही हूँ कि मैं एक सपोर्ट टाइप हूँ जिसकी कोई अटैक पावर नहीं है। काश मैं मम्मी की तरह स्ट्रांग होती। लिंगलिंग दीदी, मुझे माफ करना। रूप बदलना। तीसरी स्पिरिट स्किल, ब्लैक क्रो स्लैश। मैं अब तुम्हें और बड़ा होते हुए नहीं देख सकता। हेवन, अर्थ और मैन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। मेरे बिना। हेवन एंड अर्थ इन्फिनिट। शिंग तियान की किलर टेक्निक। कियान कुन, डिमन कैप्चरिंग पाम। फ्लेम लाइट स्वॉर्ड टेक्निक। मैं कर सकता हूं। लाइट एक्सप्लोजन बॉम्ब। इस बार की पावर 1 साल पहले तांग सैन के खिलाफ वाली पावर से बिल्कुल अलग है। स्पार्कलिंग लाइट एक्सप्लोजन बॉम्ब। सेवन ट्रेजर ग्लेज टाइल क्लेन। लोग कहाँ हैं? श्याओतियान, आखिर बात क्या है? एल्डर वांग ने कहा कि तुम भाग गए थे, लेकिन आखिर में तुम बेहोश होकर एल्डर वांग के पास मिले। वो सोल एम्परर भी गायब हो गया है। आंटी नी, मुझे बस इतना याद है कि मैं लिंगलिंग दीदी के साथ भाग रहा था। फिर सामने लाल आर्मर में कोई आया, उसने दीदी को बेहोश किया और फिर मुझे भी। और जब आंख खुली तो मैं यहाँ था। लाल आर्मर, मैंने किसी ऐसे पावरफुल इंसान के बारे में नहीं सुना जिसका मार्शल सोल लाल आर्मर हो। श्याओतियान, क्या शरीर में कहीं दर्द है? नहीं, बस गर्दन में थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं, अच्छे से आराम करो। अगर बुरा लगे तो फौरन ये को बताना, फिक्र मत करो। वेस्ट आइलैंड ग्लेज्ड स्टेट के लिए अच्छा होगा कि वो छुपकर ये फैमिली के खिलाफ कुछ न करे। 9 हार्टेड बेगोनिया और 7 ट्रेजर पगोडा, एक एरिया हीलिंग है और एक ग्रुप इफेक्ट, दोनों सपोर्ट सिस्टम के पीक पर हैं। 9 हार्टेड बेगोनिया सिर्फ एक वारिस को मिलता है, जरूरी नहीं कि ये 7 ट्रेजर पगोडा का ही हो। लिन फेंग, वो बूढ़ा लोमड़ी, वो किसी को भी अपनी पोजीशन के लिए खतरा नहीं बनने देता। वर्ल्ड ताइजी, वो वार वाकई में काफी जोर का था।
लेकिन किसी को बेहोश करने का ये मेरा पहला मौका था। अगर वो बीच में ही जाग जाती तो क्या होता? लिंगलिंग दीदी, क्या आपकी गर्दन में अभी भी दर्द है? जब तुम ये बोलते हो तो मुझे गुस्सा आता है। मैंने माँ से सुना है वो लाल आर्मर वाला बंदा थोड़ा हल्के से वार नहीं कर सकता था क्या? देखो, मेरी गर्दन अभी भी सूजी हुई है। अगली बार मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा। गारंटी देता हूं कि प्रेशर एकदम सही होगा। वाकई में निशाना सही था, लेकिन दीदी फिक्र मत करो, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वैसे श्याओ तियान, मैंने उस लाल आर्मर वाले इंसान को क्यों नहीं देखा? दीदी, आप भूल गई कि उस वक्त आप पीछे एल्डर वांग की तरफ देख रही थी, इसलिए आपने उसे नहीं देखा। ओह, श्याओ तियान, मम्मी कह रही थी कि हेवन डू इंपीरियल एकेडमी में कुछ दिनों में एडमिशन शुरू होने वाले हैं। मम्मी चाहती है कि मैं वहां पढ़ूं और उन्होंने पूछा कि क्या तुम भी वहां चलना चाहोगे? कहने को तो ये सबके लिए है, पर असल में ये सिर्फ रईसों के लिए है, आम लोगों का वहां कोई काम नहीं। लेकिन ये फैमिली के पास हेवन डू एम्पायर का टाइटल है, इसलिए हर साल उनके पास 2 स्लॉट होते हैं। ये फैमिली की इस जनरेशन में सिर्फ लिंगलिंग दीदी ही है, तो दूसरा स्लॉट अपने आप मुझे मिल गया। श्याओ तियान, तुम भी चलो ना, अगर तुम नहीं आए तो मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। और मैं एक सपोर्ट सिस्टम हूं, अगर एकेडमी में किसी ने मुझे परेशान किया तो क्या होगा? तुम दूसरों को परेशान करो, ये ज्यादा मुमकिन है। अरे यार, ये लिंगलिंग बहुत ही टैलेंटेड है। वो नोबल्स के बीच एक जीनियस मानी जाती है। मैं अंदर अपनी ताकत नहीं दिखाऊंगा और 1 साल तक शिंगतियान की प्रैक्टिस करूंगा। अभी मैं सिर्फ वेपन्स का इस्तेमाल जानता हूँ। वॉर गॉड शिंगतियान में अपग्रेड करने का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है लिंगलिंग दीदी, अब मुझे हिलाना बंद करो, वरना मुझे उल्टी आ जाएगी। शाओ तियान, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगे। चलो, मैं तुम्हें कुछ बढ़िया खिलाती हूँ। पिछली बार मम्मी ने जो 1000 गोल्ड सोल कॉइन्स दिए थे, वो अभी तक खर्च नहीं हुए हैं। लिंगलिंग दीदी, क्या अब आपके सिर के पीछे दर्द नहीं हो रहा? अब नहीं हो रहा? इतना सा दर्द क्या है? मुझे दुगुबो से कांटेक्ट करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कीलो, सोचो अगर लिंगलिंग दीदी इसे अब्सॉर्ब कर ले, तो वाइन इमोर्टल बेगोनिया जरूर इवॉल्व हो जाएगा। शाप अपने आप टूट जाएगा। तब ये शायद उस शाप की वजह से नहीं मरेगी। श्रेय के लिए अब बस 7 साल बचे हैं। वहां भेजे गए सोल एम्परर का क्या हुआ? वो सच में फेल हो गया। ये फैमिली का वाइन इमोर्टल बेगोनिया सिर्फ एक ही इंसान को आगे बढ़ने देता है। वो हमारी पोजीशन को खतरा नहीं पहुंचा सकता, तो तुम बार बार उस लोमड़ी का शिकार करने के लिए लोग क्यों भेजते हो? स्वॉर्ड क्राफ्ट, जब तक ये फैमिली वजूद में है, मेरा दिल कभी शांत नहीं रहेगा। क्या होगा अगर किसी दिन उन्हें 9 स्टार बेगोनिया की इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया? तब सपोर्ट सिस्टम स्पिरिट्स में 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल पगोडा की पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। अगर वो हेवन डू सिटी में नहीं होते, तो मैं आपसे उन दोनों मां बेटी को खत्म करवा देता। हम इतने समय से लेवल 80 पार करने का मौका ढूंढ रहे हैं। ये फैमिली उसे हमसे पहले भला कैसे ढूंढ सकती है? बाद में आने वाले भी कंट्रोल ले सकते हैं। लंबी प्लानिंग और छोटे एक्शन से हर जंग जीती जा सकती है। ये शिंगतियान की कोर स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं इतने समय से इसे समझ रहा हूं और फिर भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। मेरी यादों के मुताबिक वॉर गॉड शिंगतियान में अपग्रेड करने के लिए स्पेशल एनर्जी का एक लेवल तक पहुंचना जरूरी है। पर इस दुनिया में कोई स्पेशल एनर्जी नहीं है, सिर्फ सोल पावर है। अजीब बात है कि मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट करने में सोल पावर खर्च होती है, लेकिन वॉर गॉड फॉर्म में अपग्रेड करने का ये रास्ता सोल पावर से काम नहीं बनेगा। स्किल्स का कनेक्शन शायद विल पावर से है। मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा नहीं पा रहा हूं, लेकिन शायद विल पावर इसकी जगह ले सकती है। विल पावर बढ़ाने के 2 ही रास्ते हैं, माइंड को ट्रेन करना या किसी इल्यूजन में खुद को तपाना। और इल्यूजन के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सिस्टम की जरूरत है। मेंग शेंजी ने मेरी ताकत को पहचान लिया है।
सी गेजिंग डोलुओ तो बहुत दूर सी गॉड आइलैंड पर है। अब सिर्फ एक ही चॉइस बची है, कांगहुई एकेडमी। उनकी ताकत न कम है न ज्यादा, एकदम सही है। उन्हें डरा धमका कर काम निकलवाया जा सकता है, पर अभी जल्दी नहीं है। कंपटीशन के बाद जब वो सोल सेंट बन जाएगा तब देखूंगा। उसे तैयार होने दो, फिर एक ही बार में काम तमाम कर दूंगा। इल्यूजन में अपनी विल पावर को अच्छे से निखारूंगा। ये हेवन डू रॉयल एकेडमी का एडमिशन लेटर है। शाओतियान, तुम लिंगलिंग से ज्यादा समझदार हो। एकेडमी में ये का ख्याल रखना और उस पर नजर रखना। उसे खेलकूद में अपनी कल्टीवेशन खराब मत करने देना। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं शाओतियान से 3 साल बड़ी हूं, तो मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। इस बारे में कोई लूपहोल ढूंढने की मत सोचना। एकेडमी में सब कुछ शाओतियान की बात माननी होगी। अगर तुमने हाँ कहने की हिम्मत की तो देख लेना, मैंने तुम्हें इतना अच्छा खाना खिलाया, अब आगे से कभी नहीं खिलाऊंगी। ये फिक्र मत करो, मैं लिंगलिंग जे पर नजर रखूंगा। पिछली बार स्कूल गए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस बार स्कूल लौटने को लेकर मन में थोड़ी एक्साइटमेंट है। ये क्या हो रहा है? शायद मैं बीमार हूँ, जो मुझे स्कूल जाने में इंटरेस्ट आ रहा है। शाओटियान, जल्दी करो, थोड़ा और तेज वरना देर हो जाएगी। खत्म, देर हो गई। मैं रोज तो जल्दी उठता हूँ, पर आज के ही दिन ऐसा होना था। शाओटियान, तुम्हें क्या हुआ? हमें पहले ही देर हो रही है। मैं तो ट्रांसमिग्रेट कर चुका हूँ, फिर भी स्कूल के पहले दिन लेट होने के नियम से क्यों नहीं बच पा रहा हूँ? फिर भी देर हो गई। तुम दोनों ये लिंगलिंग और शेंटियान हो ना? मैं किन मिंग हूँ। कितना इत्तेफाक है, पहले ही दिन उससे मुलाकात हो गई। नए स्टूडेंट्स की लिस्ट कब की फाइनल हो चुकी थी, बस तुम दोनों ही नहीं आए, और फिर भी पूछ रहे हो कि मुझे कैसे पता चला। अफसोस कि श्रेक ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। टियान डू रॉयल एकेडमी ने इसे सालों तक ट्रेन किया, रिसोर्सेज और स्टेटस दिया। वो बिना किसी हिचकिचाहट के वापस श्रेक चला गया। ये आदमी सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कैसे हो सकता है? बचपन से मैंने ऐसे बहुत से चेहरे देखे हैं जो ये फैमिली की चापलूसी करना चाहते हैं। ये बहुत कॉमन है। किन मिंग को देखकर लगता है कि फ्लैंडर और झाओ वूजी भी कुछ खास नहीं होंगे। श्रेक की ब्रेन वॉशिंग की काबिलियत वाकई डरावनी है। मेरा नाम किन मिंग है। आज से सीनियर डिपार्टमेंट में जाने से पहले मैं तुम्हारा कल्टीवेशन इंस्ट्रक्टर और क्लास टीचर हूँ। पीछे 2 सीटें खाली हैं, जाकर बैठ जाओ। अच्छा है, न सिर्फ पीछे की सीट बल्कि खिड़की के पास भी है। पीछे की खिड़की वाली सीट, किंग्स बर्थ प्लेस। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, इस क्लास में आने के बाद अपना एटीट्यूड छोड़ देना। मेरे दिए गए ट्रेनिंग टास्क उसी दिन पूरे होने चाहिए। साम्राज्य के रिसोर्सेज बेकार लोगों के लिए नहीं है। टीचर, हमारे यहाँ आने के अपने प्लान्स हैं, आप सबका प्लान जबरदस्ती बिगाड़ नहीं सकते। आज का टास्क है बिना मार्शल सोल इस्तेमाल किए 5 घंटे तक हॉर्स स्टांस में रहना। ये तो बिल्कुल गांगजी के पत्थरों के साथ दौड़ने वाली ट्रेनिंग जैसा है। दुगुयान, तो ये वही है। मैं सोच ही रहा था कि दुगुबो से कैसे मिलूं। उसकी पोती के जरिए ये तो बहुत आसान होगा। थोड़ी देर में उससे लड़ने का मौका ढूंढूंगा, फिर कहूंगा कि उसका जहर कचरा है, तो दुगुबो खुद मेरे पास आएगा। ये आदमी मेरे सिर के पीछे लगातार क्यों देख रहा है? यान यान, जब तुम एकेडमी जाओ, अगर कोई लड़का तुम्हें घूरता रहे तो तुरंत दादाजी को बताना, वो सब ठरकी होते हैं। कहीं ये वही ठरकी तो नहीं जिसके बारे में दादाजी ने बताया था? तुम मना कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि मेरी क्लास से दफा हो जाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ न करें तो तुम जैसा बिना बैकग्राउंड वाला टीचर हमारा क्या बिगाड़ लेगा। शाओटियान, क्या तुम्हें लगता है कि वो ट्रेनिंग का तरीका काम आएगा? जीनियस को जीनियस बनाना टीचिंग की काबिलियत साबित नहीं करता। यू तियानहेंग, दुगुयान, इनमें से कौन टैलेंटेड नहीं है?
टीचर बदल भी दो तो भी ट्रेनिंग वैसी ही रहेगी। चलो हम भी चलते हैं, उसकी सुनने से बेहतर है कि हम खुद प्रैक्टिस करें। वो अंधे हैं, मुझे खुशी है कि तुम उनसे समझदार हो। अगर घर वालों ने सख्त ऑर्डर न दिए होते कि अगर ताकत नहीं बढ़ी तो टाइटल नहीं मिलेगा, तो यहाँ कौन रुकता? बाद में कह देंगे कि टीचर ही बेकार था, कम से कम काम तो चल जाएगा। दादाजी की बात का सिर्फ आधा हिस्सा ही सच था। ये टीचर तो बहुत ही अनरिलायबल लग रहा है। लिंगलिंग जे, क्या तुम दुश्मनों को खत्म करने की काबिलियत पाना चाहती हो? श्याओ टियान, मजाक मत करो। मैं एक सपोर्ट सिस्टम हूँ, मेरे पास वैसी काबिलियत कैसे हो सकती है? अगर तुम इन पत्थरों में सोल पावर डालो तो इनकी ताकत मुझसे कम नहीं होगी। ये आम से दिखने वाले पत्थर एक सपोर्ट सिस्टम सोल मास्टर के लिए सबसे अच्छे हिडन वेपन्स हैं। श्याओ टियान, क्या मैं वाकई ये कर सकती हूँ? बिल्कुल, मुझे सिखाओ श्याओ टियान, जल्दी मुझे सिखाओ। एक्यूरेसी तो ठीक है, अब बारी है सोल पावर इंजेक्ट करने की। श्याओ टियान, तुमने ये कैसे किया? तुमने तो इसे बहुत सिंपल बना दिया। ये भेदभाव है क्या? कोई स्पेशल तरीका नहीं है, बस प्रैक्टिस से हो जाता है। तुम अभी बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, और जब मन बेचैन हो तो सोल पावर अनस्टेबल हो जाती है। लिनलिन दीदी, आप पहले प्रैक्टिस करो। मैं पहले ट्रेनिंग करता हूँ, जल्दी करो, स्टेमिना बहुत कम है। अगर ये श्रेक एकेडमी होती तो 10-12 चक्कर लगाए बिना खड़े होने में भी शर्म आती। मैं थक गया हूँ, 3 दिन हो गए। पूरे 3 दिन से बस जंपिंग और हॉर्स स्टैंड्स कर रहा हूँ, न सोल पावर बढ़ी और न ही स्ट्रेंथ। पता नहीं तुम एकेडमी में टीचर कैसे बन गए? ये सही कह रहा है, शायद तुमने एकेडमी के किसी बड़े ऑफिसर की चापलूसी करके ये जगह पाई है ना? तुमने श्रेक एकेडमी का बहुत नुकसान किया है। आज से ट्रेनिंग डबल होगी। एकेडमी के अंदर मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अच्छा होगा कि तुम कभी बाहर न निकलो। दफा हो जाओ टीचर। क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? दफा हो जाओ, सबके सब दफा हो जाओ। मौका मिल गया। दुगु यान अकेली है। कौन मेरा पीछा कर रहा है? ये तो वही थरकी है। वो यहाँ क्या कर रहा है? आसपास कोई नहीं है। ये दुगु यान वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। हेलो, मेरा नाम शेन तियान है। चलो एक फाइट करते हैं। मुझे पता था। ये कहते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है। एक थरकी मुझे लड़ने के लिए बुला रहा है। अगर छोड़ो, इस महीने वापस जाकर दादाजी से कहूंगी कि मेरा ट्रांसफर करवा दें। लेवल 40 पहुंच गया। इस पूरे महीने दुगुयान मुझे देखते ही भाग जाती थी। बात करने का मौका ही नहीं मिला। अरे, ये तो मिस्टर शेन है, बड़े बिजी आदमी। आज ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे? बाहर कैसे आ गए? मिंग दीदी, गुस्सा मत होइए। मैं पूरे महीने ट्रेनिंग ही तो कर रहा था, अभी भी काफी नहीं है। ये हुई ना बात। वैसे आज छुट्टी है। मम्मी ने ओल्ड वांग के हाथ 2000 सोल कॉइन्स भिजवाए हैं। हम दोनों हेवन डू सिटी में काम चला लेंगे। चौथा, जल्दबाजी मत करना। एब्जॉर्ब करने से पहले अपनी स्पिरिट को और बढ़ाओ। इस बार मैं लगभग 15,000 साल वाली एब्जॉर्ब करने का सोच रहा हूं। क्या मैं वाकई इतना डरावना हूं?